है क्या चीज़, ठीक है। तो लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बताए थे हम, ठीक है। पिछले क्लास में जब वेव का चैप्टर चल रहा था साउंड, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा वेव है, ठीक है। आप तो ये समझें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक है ना। इलेक्ट्रो मतलब हम लोग विद्युत के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और मैग्नेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, चुंबक के बारे में, ठीक है। तो विद्युत का जितना प्रभाव है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना इफेक्ट है और मैग्नेट का जितना इफेक्ट है, उन दोनों को इफेक्ट के एक साथ में उसको बोलते हैं लाइट। तो वो नेचर है लाइट, ठीक है। हम लोग हिंदी में पढ़े हुए थे कि विद्युत का एक ऐसी परिघटना है जिसमें हमें दृष्टि संवेदना महसूस होती है और हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब लाइट जो है सो हम यदि अभी आपका चेहरा देख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं से लाइट आ रहा है और वो लाइट आप पर जा रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँख में आ रहे हैं और तब हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर में आँख के बारे में पूरी कहानी जाननी है तो हम वहाँ पर बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लाइट का डेफिनेशन सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which propagate in a straight line with the speed of 3 into 10 to power 8 meter per second. It means you can say 3 lakh kilometer per second. Okay, 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जितने में घड़ी की सुई एक बार चलती है, 1 सेकेंड, उसमें 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन था। तो लाइट है, अच्छा इसका जो नेचर है, लाइट का नेचर ऑफ लाइट, इस पर बहुत कुछ कहानियाँ हुई है, इसको हम डिटेल में बता देना चाहते हैं। लाइट का जो नेचर होता है वो पहले देखा गया कि चलो भाई लाइट जो है सो एक सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो ये चलो मान लिया गया कि इसमें पार्टिकल्स है, ठीक है। लेकिन कब, जब पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती है तब, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद ये पता चला कि जब हम लाइट के सामने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि लाइट हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइट सीधा नहीं जा पाता, इधर घूम जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले पोर्शन में पूरी ब्राइट नज़र आती है, हमको थोड़ा चमकीला नज़र आती है, ठीक है। तो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ का जो लाइट है वो लाइट का एक अलग नेचर सामने आता है। ये पता चलता है कि लाइट जो है सो एक वेव नेचर का है, ठीक है। लाइट इज इन कैरेक्टर ऑफ वेव। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइट जो है सो एक तरह का वेव है। तो मेरे पास दो नेचर समझ में आया, एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और उसी लाइट की दूसरी है वेव नेचर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इस पर बहुत सारे कंक्लूजन हुए, बहुत टाइम भी लगा इसको पाने में। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, और इसमें जब साइंटिस्ट इनके रिसर्च कर रहे थे बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाली बात थी, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में भी मैंने बहुत डिस्कशन दिया है, इसमें कहने की बात नहीं, इसमें बहुत कुछ बताया है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि यदि हम एक मिरर लेते हैं, ठीक है, घरेलू भाषा में एक मिरर लेते हैं जिसका एक भाग क्या है, कलर किया हुआ है। तो मिरर में ऐसा ही होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं मिरर, ठीक है, आईना जिसको बोलते हो। और यदि हम उसमें लाइट को यहाँ पर टॉर्च से इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट क्या होती है, इधर चली जाती है, ठीक है, चली जाती है। मतलब लाइट जो मैंने मारा तो लाइट इधर से इधर नहीं गया, कहाँ गया, उधर चला गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन साइड टू इन आइदर साइड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब उसी साइड में लाइट का बेंड हो जाना रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो ये मिरर का ऊपरला सरफेस, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस।
तो मैं बताता हूँ, यदि ये मिरर है जहाँ पर आप अपना शक्ल को देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये जो ऊपर में चमकीला चीज़ होता है, चमकता हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बनता है AgNO3 का। किसका बनता है? AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं हम? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ होता है, चमकीला चीज़, ठीक है। और वो क्या करता है कि लाइट को पास होने नहीं देता, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने आप के आप तो अपना शक्ल को देख पाते हैं, ठीक है। बीच में कभी यूज होगा लेटरल इन्वर्सन। क्या यूज होगा? लेटरल, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्सन। एकदम स्मॉल चीज बता रहे हैं जो क्लास 8 की चीज़ है, ठीक है। लेटरल इन्वर्सन मतलब क्या होता है? यदि हम मिरर के सामने खड़ा हो जाए और अपना लेफ्ट हैंड को स्टैंड करें, यदि हम अपना राइट हैंड को सामने रखें, तो वहाँ लगता है कि सामने वाला मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना है रिफ्लेक्शन के टाइम पर, ठीक है। रिफ्लेक्शन का सिंपल दो भाग होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी हवा चल रही है, ठीक है, और बैकग्राउंड की जो साउंड है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं आपको। जैसे हम लाइट मार रहे हैं, एक सिंपल सा देखो मिरर है, पूरा पैरेलल मिरर है, ठीक है, या तो समझिए टाइल्स है, टाइल्स पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइट मारेंगे तो ये लाइट किधर जाएगी? किधर जाएगी? कैसे जाएगी इधर? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम इंसिडेंट कराते हैं लाइट को, वो सरफेस से क्या करते हैं हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये बताया हुआ चीज़ है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके साथ जितना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ से रूल से ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। चलिए यहाँ पर लाए तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, इक्वल हो जाएगा दोनों, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक लाइट हम दिए, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे था ये, और दूसरा लाइट दिए उसका जो रिफ्लेक्टेड रे था ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तीसरा देंगे तो क्या होगा? पैरेलल होगा। चौथा देंगे तो क्या होगा? पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें प्रत्येक इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, ठीक है। लेकिन कब? जब हम इंसिडेंट रे को हम पैरेलल भेजेंगे तब। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और डिफ्यूज का क्या है? चलो मैं इस तरह से कोई सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है। हमने मिरर यहाँ पर क्या किया? इंसिडेंट किया, ये तो पक्का इधर चला जाएगा, ठीक, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन के कारण। लेकिन हमने यदि यहाँ किया तो ये कहाँ जाएगा? ये इधर चला जाएगा। यहाँ किया, मान लेते हैं हमको पैरेलल करना है, इंसिडेंट रे को क्या करना है? पैरेलल करना है। यहाँ किए तो ये इधर चला जाएगा। बताइए तो क्या ये हुआ? इसके जैसा नहीं। मतलब जिसका रिफ्लेक्टेड रे कट कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये सेकेंड में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो फर्स्ट में है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं सबका नोट्स हमको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, ठीक है। क्लास 10 के बच्चों को मैंने बोल रहा था, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा जान लेते हैं। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला रूल तो यही है, ठीक है। और या तो कहीं दूसरा रूल है। पहला रूल ये है कि ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज एट सेम पॉइंट एट द सेम प्लेन, ठीक है। प्लेन कहने का मतलब है कि हम इसमें कर रहे हैं, इस प्लेन में, हम इस प्लेन में कर रहे हैं। यदि इंसिडेंट करा रहे हैं इस प्लेन में
ठीक है, और काउंट कर रहे रिफ्लेक्शन को इस प्लेन में, तो ये गड़बड़ बात है भाई, हम इस प्लेन में करवा रहे हैं तो इसी प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसमें हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, आप आगे देखिए। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है हमारा प्लेन मिरर का। किसका? प्लेन मिरर का। क्योंकि रिफ्लेक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? मिरर चाहिए, तो कोई ऐसा सरफेस चाहिए जो पूरा चिकना हो, पूरा फ्लैट हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। ठीक है, तो उससे पहले हम बता चुके थे मिरर क्या है। तो मिरर एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका एक भाग कलर किया हुआ रहता है और एक भाग में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा, वो उसको क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है, हम बता रहे हैं, जो जिससे हम लोग शेविंग करते हैं। ठीक है, शेविंग में यूज करते हैं। आप तो यूँ कहें कि जिससे हम लोग अपना सर देखने के लिए यूज करते हैं, फेस देखने के लिए यूज करते हैं घर में, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, और इसमें है क्या मेन चीज़ मेरा, कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है। ठीक है, तो मानिए कि हम यहाँ पर एक कैंडल रखेंगे। क्या रखेंगे? मैंने यहाँ पर एक कैंडल रख दी। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर कैंडल रखी है और ये प्लेन मिरर है। क्या है? ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? ठीक है, ये जानना है हमको। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ तक हाइट है, तो हम एक लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे और पैरेलल ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लेंगे? पैरेलल ले जाएंगे। ठीक, तो रूल के अनुसार, रूल में थोड़ा देर बाद बताऊँगा, रूल के अनुसार क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जितने भी लाइट जाती हैं सब के सब वापस आ जाती हैं। सामने पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसके पैरेलल में जितने लाइट जाएंगे सब क्या होंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसी रास्ते पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको तो कुछ पता चला है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पास करेंगे पोल से। ठीक, क्या करेंगे? पोल से पास करेंगे। ये तो है एक तरह का मिरर ना, कहीं से भी पास करें लाइट को तो पास होने नहीं देगा, ये क्या होगा? इधर आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो हमको ऑब्जेक्ट मिला कहाँ? ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ से इमेज करना स्टार्ट करेंगे, इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया था उसको भी इधर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आया मेरे पास इमेज का साइज, यहाँ से हम नीचे कर देंगे। तो जितना बड़ा देख पा रहे हैं आप, जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था उतने ही बड़ा साइज का मेरा क्या बना? इमेज बना। जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज का क्या बना? इमेज बना। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बड़ा छोटा लगे, लेकिन आपको इसी तरह करना है। ठीक, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या है? ये आई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको और ये दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आई और यहाँ सब बना चुका है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो प्रॉपर्टी क्या होगा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से हम लोग मापते हैं कितना? u, और इमेज का डिस्टेंस यहाँ से मापते हैं हम लोग v। ठीक है, ये भी बताएंगे आगे। तो ये इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। अच्छा, इमेज जो बना है मेरे पास वो मेरे को डॉट करने के बाद बना है, डॉट वाले लाइन से मिलाने के बाद बना है। इसका मतलब है इमेज विल बी वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल इमेज और रियल इमेज समझते हैं। रियल इमेज जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पर या तो किसी
कहीं भी स्क्रीन पर कोई फ्लैट सरफेस पर हम लोग पा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और जिसको नहीं पा सकते उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम बता देना चाहते हैं जो आप इमेज मेरा इमेज देख रहे हैं वो क्या है, वो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज है। क्यों क्यों क्योंकि उसको हम एक मोबाइल के स्क्रीन पर पास पा है, ठीक है। जो इमेज हम मिरर में देखते हैं वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो वही हाल है यहाँ पर, मिरर में जो देख रहे हैं वो क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये तो प्लेन मिरर का कहानी हुआ, ठीक है। तो प्लेन मिरर का कहानी इतने में ही समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर पर, ठीक है। चलिए अब कहानी है स्फेरिकल मिरर की। किसकी कहानी है, स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हम मिरर कहानी पूरा समाप्त करके आज छोड़ेंगे, ठीक है। अगले दिन लेंस का कहानी बताएंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर कहानी खत्म कर देंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं आपको, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ स्फेरिकल मिरर मीन्स अ मिरर विच इज कंप्लीटली इन अ स्फेरिकल साइज. A spherical size means you have to compare with the size of Earth, or either you can compare to size of फुटबॉल, ओके। तो फुटबॉल में क्या होते हैं, फुटबॉल का इस टाइप से आकार है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट भाग मिल गया मेरे इस टाइप से, ठीक है, विच इज इस टाइप से फर्स्ट भाग। सेकेंड भाग मेरा मिल गया इस टाइप से, ठीक है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक पार्ट को कलर कर देंगे, क्या करेंगे, कलर करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ इधर कलर किया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बाहर कलर कर देंगे, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ अंदर साइड कलर किए थे, यहाँ क्या किए थे, बाहर साइड कलर किए थे। तो इस स्फेरिकल मिरर का दो अंश निकला। एक में मैंने क्या किया, अंदर कलर किया, एक में मैंने क्या किया, बाहर कलर किया, ठीक। इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कलर वाला सरफेस यहाँ पर क्या हुआ है, कलर हो गया। और इस साइड जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जिस सरफेस से क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, एक पार्ट तो कलर किया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ट्रैक्टर आ रही है, अभी छोड़ देते हैं। इसका नाम कन्वेक्स मिरर। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव मिरर, ठीक है। नोट्स बनाना आपका काम है, बना के दिखाना भी आपका काम है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और कनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, समझने की आवश्यकता है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनता है उसका कुछ नियम जान लेते हैं। इसके बाद इमेज बनाना भी आपका काम, ठीक है। हम आपको जगह बता देंगे कौन जगह पर क्या होगा, ठीक है। रूल बता देंगे, बना करके दिखाना भी आपका काम है, ठीक है। तो रखिए अभी बस 3 रूल बताने वाले हैं। कितना रूल बताने वाले हैं, 3 रूल। रूल नंबर 1, रूल जो भी होगा वो हाथ रखना आपको, रूल नंबर 1। चाहे वो स्फेरिकल मिरर में कोई भी मिरर हो, ठीक है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज आप लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज kept in left side of mirror, left side of mirror। इसका मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, मतलब ये मिरर है, कौन सा मिरर पता नहीं चल रहा, लेकिन हमने क्या किया, बाहर साइड में इसको कलर कर दिया है, तो अब पता चल रहा है ये कनकेव मिरर है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा एक्सिस जो इसके पोल से पास करता है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल मतलब बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पास करने वाली सारी लाइट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखना है, ये साइड है लेफ्ट और ये है राइट। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। दूसरा रूल ऑलवेज यूज पेंसिल, ऑलवेज यूज पेंसिल और स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन खींचना लाइट का इमेज ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए हो गया 2 रूल। तीसरा रूल है कि जितना भी आप कंपास का यूज करना है, ठीक है। कंपास ये फिजिकल रूल है, कंपास का यूज करना फिजिकल रूल मतलब जिससे कि हम लोग सिंपल सा कोई रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बता लेते हैं कि इसमें जो बनती है वो कैसे कैसे बनती है, ठीक है। तो इसका प्रत्येक जगह का नाम भी हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है मतलब यदि हम मीटर बना रहे हैं तो उसके जस्ट बीचों बीच वाला पॉइंट जो होगा उसको हम लोग पी बोलेंगे। पी का मतलब होता है पोल, क्या होता है, पोल, ठीक है। और हम बनाए हुए हैं तो इस टाइप से बनाए हैं, है ना। तो यहाँ कंपास लिए हैं, इसको इस तरह बनाए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं इसका सेंटर होगा, तो वहाँ बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, सी। और इस सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका आधा करेंगे, उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे एफ, क्या देंगे, एफ। और इसको बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे इसको, फोकस, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। सी और यहाँ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। आर मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हाँ, स्मॉल एफ मतलब क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एफ, कैपिटल एफ मतलब क्या है, फोकस, ठीक है। पी मतलब क्या है, पोल। और ये जो एक्सिस दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इतना का डिफिनेशन आपको लिखना है और लिख के दिखाना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इट मीन्स हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक है तो फोकस और एक और फोकस, कितना फोकस, 2 फोकस, तो 2f। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका आता है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है। तो अब रूल पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस, सॉरी सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा क्या है, फोकस, फोकस मतलब क्या होता है, पॉइंट, आधा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। पोल, पोल मीन्स मुख्य, पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। द पॉइंट वेयर द मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस टच इज कॉल्ड पोल, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी अब, ठीक है। अब रूल पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट रूल तो वही था कि लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या था,
ऑलवेज ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी kept in लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के जस्ट लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये 100% गारंटी है, ठीक है। दूसरा ये है लाइट पासेस थ्रू पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये एक्सिस जो है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो लाइट पास हो रही है उसको अच्छा से फिगर बनाते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ कनकेव लेंस बना रहे हैं, ठीक, कनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट यहाँ है और इधर से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सीधा एक्सिस जो उसको क्या बोलेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इधर मैंने कलर किया है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस का क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट का नाम क्या है, पी है। पहला मैंने बताया ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब इधर राइट है तो इधर क्या होगी, लेफ्ट होगी, ठीक, इधर रखेंगे। दूसरा मैंने बताया यहाँ यदि सी है तो इसको बीचों बीच में क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ नियम ये है दूसरा कि यदि कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है इस तरफ से, ठीक है, पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो ये लाइट डायरेक्ट फोकस की तरफ से पास कर जाती है इस तरह से। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस। और जस्ट इसी का उल्टा, यदि कोई लाइट फोकस से जा रही है तो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये चीज चाहे लेंस हो या मिरर हो या कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, सब में ये रूल लागू होगा, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। इसका मतलब हम बना के यहाँ पर दिखा सकते हैं एक और, है कि नहीं। देखिए अंदर की ओर मैंने क्या किया, कलर कर दिया। इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, इधर रखना है, ठीक है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि कोई लाइट क्या होती है, पहले जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल में यदि कोई लाइट जाती है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस की तरफ। अब मैंने क्या किया, यहाँ फोकस लिया, यहाँ पर फोकस कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ना होगा क्योंकि इधर से कंपास चलाया हुआ है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा। पास होना चाहेगा इधर से, कहाँ से पास होना चाहेगा, इधर से, ठीक। लेकिन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिरर है, इसमें उधर लाइट नहीं जा पाएगा। क्या करेगा, लाइट को इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसको सीधा इधर आगे बढ़े तो कहाँ जाना चाहिए, फोकस पर जाना है। दैट्स द रूल, ओके। सेकेंड रूल यही था। थर्ड रूल ये है, यदि कहीं भी लाइट जाता है, ठीक है, यदि कहीं भी लाइट जाता है, एज लाइक दैट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट यदि हम यहाँ पर भेजें, ठीक है। अच्छा ये तो बात कर रहे थे फोकस का, अच्छा ठीक है। थर्ड रूल में कुछ और है, हम बता रहे हैं आपको कि यदि कोई ऐसा लाइट हो जो यहाँ से पास कर रहा, ठीक, जैसे इस तरह से यहाँ से पास कर रहा, इसका मतलब सी से पास कर रहा, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाले सारे के सारे लाइट इसी लाइन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये है आपका तीसरा रूल, ठीक है। लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिटेन इट्स पाथ, ओके, और यू कैन से रिगेन इट्स पाथ, ठीक है। चौथा रूल ये है कि यदि मिरर मैंने यहाँ बनाया तो लाइट यदि यहाँ पर आ रही है तो ये किधर जाएगी, तो मैं बता दूँ वो लाइट इधर जाएगी। और यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनना चाहिए। ये जो है तो ये उस समय प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल का बिहेव करने लगेगा, क्या करने लगेगा, एज ए नॉर्मल इसका बिहेव करने लगेगा, ठीक है। आई विल बी इक्वल टू आर, और ये हर जगह जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर आई इक्वल टू आर होना ही है, ठीक है। आधा घंटा हो चुका है लेक्चर में, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर दें। हम बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही अच्छा रूल जो आप नहीं देखे होंगे और शायद देखे भी होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ पर क्या है, P है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहला कंडीशन होगा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में हो, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर में हो, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। इसका मतलब लाइट जो है तो इन्फिनिटी से आ रहा है, और इन्फिनिटी से आने वाले सारे लाइट क्या होंगे, सीधा होगा, और वो सीधा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, और वो कट करेगा फोकस से। ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट का टाइम नहीं आया, तो फिर हम लोग यहाँ से एक लाइट ले जाएंगे, और ये भी कट करेगा कहाँ से, फोकस से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है ना। तो लाइन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फोकस पर बन रहा है तो रियल है या वर्चुअल है, तो रियल है। ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या क्या आएगा, रियल। ठीक है, क्योंकि इसमें डॉट नहीं करना पड़ा, आपने इसमें लिखा इसलिए रियल। दूसरा स्मॉल, क्या होगा, स्मॉल मतलब बहुत स्मॉल, पॉइंट साइज, यहाँ पर लिख लो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखना है, पॉइंट साइज। क्यों, क्योंकि ये खुद पॉइंट, ठीक है, इधर आगे नहीं मिला है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा है एट फोकस, कौन सी जगह पर बनेगा, फोकस पर बनेगा पिक्चर। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखें, तब किस तरह से बनेगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सोचना है, एक रूल बता रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो कहाँ पर बना, फोकस पर। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो जो इमेज बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज भी कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा। ठीक है, चाहे जैसे बने, उल्टा बने, सीधा बने। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में। मतलब हम समझा रहे हैं आपको, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ पर क्या है, C है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहेगा, इनफाइनाइट को इस तरह लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहेगा तो उसका इमेज बनेगा कहाँ पर, F पर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और C के बीच में रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा यहाँ पर, मतलब C और F के बीच में। मतलब हम यदि ऑब्जेक्ट को इधर लेते जा रहे हैं तो इमेज जो है सो इधर आते जाएगा। ठीक है, आप C पर ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे कि ये दोनों जो है सो आपस में ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, C पर जब इमेज रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। यदि C और F के बीच में रखेंगे तो उसका कहाँ बनेगा, देखिए इसका जोड़ी यहाँ, तो इसका जोड़ी कहाँ होगा, यहाँ। बात समझ में आना चाहिए। मतलब हम यदि ऑब्जेक्ट को इधर से आगे लेते जाएं तो इमेज यहाँ फोकस से आगे इधर बढ़ते जाए। ठीक है, और जब हम फोकस पर इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। ठीक है, हम एक और बना देते हैं आपको, देखिए हम बना दे रहे हैं इसके बीच का, बाकी का आपको बनाना है। रे डायग्राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। ठीक है, हाँ, तो हम बना दे रहे हैं, मैं इसको ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम रखना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच, यहाँ क्या है, यहाँ F है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका लाइट जाएगी इस तरह से, ले जाएंगे हम अपने मन से, ले जाएंगे ले जाएंगे इस तरह से। ठीक, कहीं भी ले सकते हो। यहाँ देखिए पैरेलल जा रहा है लाइट, तो क्या होगा, फोकस से कट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, किससे पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सारी के सारी लाइट क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न वापस आ जाते हैं।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने बताया था ना कि जब इन दोनों के बीच में रखते हैं, यहाँ इन्फानाइट है, इधर क्या है इन्फानाइट मतलब बहुत दूर और सेंटर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सी और एफ के बीच बनता है। उसी तरह आपको रखना है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी तरह आपको रखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी तरह यहाँ रखना है और ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी तरह यहाँ भी रखना है और ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, और बुक में भी दिया हुआ है बनाना, समझ के आप बनाइए, होमवर्क को पूरा करके दिखाइए, ठीक है। अगला है, ये तो कॉन्केव था, क्या था ये, कॉन्केव में था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कन्वेक्स में, किसी चलेंगे कन्वेक्स में। इसमें क्या होगा, यही रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होगा कन्वेक्स में, और उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड तो इसमें थी, उसमें इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। इमेज हमेशा सीधा बनेगा, इन्वर्टेड और इसमें रहना, यदि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा उसका इमेज, ठीक है। और सीधा मतलब इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो याद रहे आपको ये सब चीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर बनाना है ना, कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए कन्वेक्स मिरर, दिस इज वन ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये पोल है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और फोकस यहाँ पर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस यहाँ है और पोल यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लाइट को, आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ कहाँ रहता है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही जगह पे रह सकता है, एक तो इन्फानाइट में बहुत दूर पर और दूसरा इधर कहीं नज़दीक में, ठीक है। तो पहला है कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट में, इन्फानाइट से जो लाइट आती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल, तो जाना चाहिए किधर, फोकस की तरफ, लेकिन जा नहीं पाएगी क्योंकि कलर किया हुआ है, ठीक है। तो ये फोकस की तरफ से पास होना चाहिए, ठीक है, नहीं पास होती तो ये काम बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा किधर, इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा लाइट हम कैसे लाए, तो कहीं नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, तो इधर नीचे से एक हम लाना कोशिश करेंगे, और ये भी जाना चाहिए किधर, इधर। क्यों, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है इसके, क्यों, तीर का निशान देना बहुत जरूरी, याद रखिएगा, ये भी तो पैरेलल है ना। तो इधर जाना चाहिए, लेकिन आ जाएगा इधर। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पर, लेकिन कैसा, मिलाने के बाद, ठीक है, डॉट डॉट मिलाने के बाद। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले तो वर्चुअल होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं सिनेमा हॉल में देख नहीं पाएंगे, ऐसा लाइट है, ठीक है, वर्चुअल होगा। दूसरा होगा स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉइंट साइज में। तीसरा होगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, हाँ बिहाइंड द मिरर, ठीक, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक और कंडीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता है, वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी एक्सिस पर रखें तो उसका नेचर किस तरह बुक में दिया हुआ आपको बनाना है, रूल मैंने बहुत अच्छा से समझाया है, समझ में आना चाहिए। हाँ, तो बात कर रहे थे कि यहाँ पर जैसे C है, यहाँ पर F है और ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर है तो उसका इमेज किस तरह बनेगा, तो उसको लाइट को हम ले जाएंगे यहाँ पर, और ये पास होना चाहेगा फोकस से, लेकिन फोकस से पास नहीं हो पाएगा, ये चला जाएगा उधर, है कि नहीं। दूसरा लाइट हम कोशिश करेंगे ले जाने का, कहाँ से, पोल से ले जाएंगे, ठीक है, कहाँ से ले जाएंगे, पोल से, ठीक है। और तो पोल से नहीं ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का स्केल रखेंगे, और स्केल रखने के बाद एक सीधा सा लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इसके बाद का लाइन को डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है लेकिन आप कर लेंगे, ऐसा हमको भरोसा है, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको भी इधर मिलाएंगे फोकस में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक, ये है
उसका कहानी। ठीक है, 2 कंडीशन था, दोनों मैंने बता दिया। आप कोशिश कीजिए सब बनाने का और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। अब मैथ्स में आते हैं, क्या मैथ्स, इसका कुछ मैथ भी है, इसका कुछ मैथ भी है। देखिए, कोई भी मिरर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने मान लेते हैं यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर रखा है, ये जो P है, ये F है, ये C है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, तो ये इधर जाएगा, कटेगा। ठीक है, दूसरा हम कोशिश करेंगे कहाँ से ले जाने के लिए, तो कहीं से भी ले जाते हैं, लाइट को यहाँ से ले जाएंगे फोकस से होते हुए, सॉरी फोकस से नहीं जाती ऐसा लाइट, आगे इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये वापस उसी लाइन में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, इमेज बनेगा। ठीक है, तो याद रहे कि हमेशा हम लोग मैथ्स में, यहाँ पर आया कैलकुलेशन का टाइम, ये टाइम है किसका, कैलकुलेशन का, न्यूमेरिकल का टाइम, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिजिक्स टफ बनाना है तो इसको ध्यान से मत सुनना, लेकिन यदि फिजिक्स अच्छा बनाना है तो इसको ध्यान से सुनना है कि हम लोग जब भी मेजर करेंगे, यहाँ पर हम रफ स्केच बनाते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो मैं बताया था पी एफ और पी के बीच का डिस्टेंस को एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ तो फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक, तो हमेशा डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम लोग पोल से। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस हमेशा हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, मेजर करेंगे पोल से। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज बना है यहाँ पर, तो पोल से मेजर करेंगे यहाँ तक का, उसको हम लोग बोलेंगे भी। भी हो गया इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसका हाइट होगा ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं h, तो इसका जो बनेगा उसको मानेंगे h डैश। h जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, और h डैश जो होगा, h डैश जो होगा वो होगा इमेज हाइट। ठीक है, क्या होगा, इमेज हाइट। बात समझ आ गई, यू भी एच और एच डैश क्या समझ आएगा, आर तो मैंने पहले बता चुका था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का बात होता है, साइन कन्वेंशन का रूल में याद रखो कि हम कौन सा साइन कहाँ देंगे। ठीक है, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। और तीसरा ये है कि जिस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यहाँ पर ओरिजिन होता है तो यहाँ पर पोल मान लेंगे। ठीक है, पोल मान लिए, ओरिजिन होता है तो। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जितना डिस्टेंस जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से नीचे जितना जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y डैश है। तो जिस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसी तरह का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से जितना राइट साइड में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, यहाँ से जितना लेफ्ट साइड में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, और ये कब बोलेंगे, जब ये पूरा फंडा याद रहना चाहिए आपको। प्रत्येक कंडीशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर का डिस्टेंस, सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं होता रूल, मैंने रूल बताया ही नहीं कि इतना जब है तो यहाँ पर एक रूल होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिरर फॉर्मूला। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/f = 1/u + 1/v, ये होता है क्या, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। v, u और f क्या पता चल गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ आता है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, क्या आता है, मैग्नीफिकेशन, उसको भी हम बता ही देते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हाँ,
हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं इसको? आवर्धन। मैग्नीफिकेशन एक ऐसा कंपेरेबल क्वांटिटी है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट से कितना गुना है, कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना कम है। उसी तरह इसका जो आता है मैग्नीफिकेशन को हम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यस नो गलत। हाँ, इसको बोलते हैं इमेज हाइट। इमेज का जो हाइट है, हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू एच डैश बाय एच, ये इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। और यही फॉर्मूला जस्ट इसके इक्वल होता है कि माइनस भी बाई यू, ठीक है, माइनस भी बाई यू। अब ये दोनों आपको पता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। एच डैश जो है वो 2h है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो दोगुना है किसके हाइट से? इमेज का हाइट के, ठीक है। तो ये सीधा सीधा समझने की आवश्यकता है। ये फॉर्मूला इसका निकल के आता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इक्वल्स टू भी बाई यू विथ नेगेटिव साइन। ओके, ये हम बता रहे थे आपको। तो आज तक का कहानी यहीं पर। न्यूमेरिकल्स बनाइए जितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही है जो आपको जान बचा सकता है, ठीक है। 47 मिनट मतलब 48 मिनट। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलते रहिए।